प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं सदुल्ला खान हूँ। बजट के मजीद खद्दोखाल हमारे सामने आ रहे हैं और इस पर रद्दमल भी सामने आ रहा है। आज उमर अयूब साहब ने और शौकत तरीन साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उमर अयूब साहब ने कहा कि पेट्रोल जो है वो 300 और 310 रुपए लीटर तक जाने का खतरा है, बल्कि वो कह रहे हैं इतना हो जाएगा, यहाँ तक जाएगा। और शौकत तरीन साहब जो हैं उन्होंने खबरदार किया कि फ़रात ज़र जो है वो 25 से 30% तक पहुंच रही है। और वो कह रहे हैं कि जो हफीज़ पाशा साहब वगैरह और बाकी जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि 23-24 तक तो है और ये 25 से 30% तक चली जाएगी, जबकि हुकूमत जो है वो 11.5 अपना टारगेट सेट कर रही है। दूसरी तरफ सेल्स टैक्स और पेट्रोलियम लेवी जो है शौकत तरीन साहब ये दावा कर रहे हैं कि वो ये बढ़ाएंगे और 35 रुपये लीटर तक लेवी लगाएंगे। लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो गुफ्तगू किया उसमें वो कहते हैं कि इमरान खान जो है वो तारीख के 4 बड़े खसारे हमें देकर गए हैं। इस वक्त ख़जाने को 4600 रुपये खसारे का सामना है, मुश्किल फ़ैसले करने पड़ रहे हैं। श्रीलंका जैसे हालात ना हो जाएं इसलिए मुश्किल फ़ैसले करने पड़ रहे हैं और वो तारीफ़ कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म की, को मुश्किल फ़ैसले कर रहे हैं। सूरत हाल किधर जा रही है इस बजट का? ये बजट जब इम्प्लीमेंट होगा, पास होगा, फिर इम्प्लीमेंट होगा तो क्या इसके असरात मुरतब होंगे आवाम के ऊपर? इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और साथ ही साथ आज एक और चीज़ भी कल भी हमने जिक्र किया था जब बजट ट्रांसमिशन हो रही थी, और आज शौकत तरीन साहब ने भी इस पॉइंट पर गुफ्तगू की है कि मज़दूर की कम से कम तनख्वाह पर बात क्यों नहीं हुई बजट में। इन्फ्लेशन इतनी बढ़ रही है लेकिन मज़दूर की तनख्वाह जो है वो रिवाइज़ नहीं की गई। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ अमजद अली खान न्याई साहब मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सर, खुशामदीद। अली गौर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। और डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक मुशीर वज़ारत ख़जाना। मैं आप सब मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले तो जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा है कि इमरान खान तारीख के हमें 4 बड़े खसारे देकर गए हैं, ज़रा सुन लीजिए क्या आज दावा किया मिफ्ता साहब ने। 4598 का डेफिसिट आ रहा है पिछले 3 सालों में। ये 4 सालों में आप जब जानते हैं, और ये बड़ा आसान है, ये तो चेक करना भी इतना आसान है कि तारीख के सबसे 4 बड़े डेफिसिट जो है वो इमरान खान ने किए। 4.25 साल में जितनी डेट इन्होंने ली है उतनी जो है वो डेट 71 साल में ली गई थी, उसका 80% ले लिया है। मैं आपका भी साथ चाहता हूं कि अगर हम थोड़ी सी मुश्किल फैसले लें तो एक एक चीज पे हमको ना चिल्लाएं। थोड़ा सा आप ये भी समझें कि हम ये अगर पेट्रोल महंगा करते हैं तो घर पे पैसे लेके नहीं जा रहा हूं भाई, आपके कौम के खजाने में ही डाल रहा हूं। डॉक्टर खाकान साहब, 2 दावे हैं। एक तो ये कि हमारी मईशत बहुत अच्छी थी और आइंदा ये हुकूमत ने आकर हमारी जो हमारी आउटलुक है वो मुस्तकम से मनफी कर दी है। और दूसरा दावा यह है कि इमरान खान 4 खसारे हमें देकर गए हैं, तारीख के बुलंद तरीन खसारे, जिसकी वजह से हमें मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। हकीकत क्या है आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन 92। असल देखें, बात यह है कि लेट्स स्टार्ट विद हाउ द ईयर स्टार्टेड। कोविड के बाद जब पिछली गवर्नमेंट थी तो उन्होंने क्या किया कि एक एक्सपेंशनरी बजट दिया ताकि एक ग्रोथ आए। आई थिंक दैट वाज फेयर एट दैट टाइम। इसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ एक कोऑर्डिनेशन हुई और एक टर्फ स्कीम जिसपे कर्जा दिया गया सस्ते दामों, यानी कि कम मार्कअप रेट पे, और एक इम्पेटस क्रिएट हुआ, दुनिया भी खुली। बट इसके साथ साथ ये हुआ कि अक्टूबर नवंबर तक ये दिखाई देना शुरू हो गया था कि जो $3 अरब का खसारा सोचा जा रहा था एट द मिनिमम ऑन द करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी कि जो हमारे बैरूनी हमारी पेमेंट्स हैं उन पे जो खसारा आना था वो 3 से 5 अरब डॉलर था। स्टेट बैंक का भी यही तखमीना था, इनफैक्ट गवर्नमेंट का तखमीना कम था, पर वो दिखाई दे रहा था कि ये 15 से 18 अरब डॉलर रेज कर रहा है। इसके साथ साथ फिस्कल भी बढ़ना शुरू हो गया बिकॉज सब्सिडीज बढ़ी, बिकॉज इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गई। आई थिंक वहां पे जो कंट्री थी उसको मेजर्स ले लेने चाहिए थे कूलिंग ऑफ द इकोनॉमी को, पर ग्रोथ का ये एक ऐसे पैराडाइम बन गया है कि जैसे अगर हम ग्रोथ दिखा देंगे तो सब कुछ जो है ठीक हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। ग्रोथ जो सस्टेनेबल ना हो, ग्रोथ जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव ना हो, और ग्रोथ जो कि इंक्लूसिव ना हो, उसका फायदा होता नहीं है। तो जब ये ग्रोथ आई तो ये खसारे बढ़ना शुरू हो गए। उसके बाद ये हुआ कि एक अनसर्टेनिटी क्रिएट होना शुरू हुई जब एक ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ। इस ट्रांसफर ऑफ पावर से हमारे जो एफएक्स रिजर्व्स थे वो डिप्लीट होना शुरू हुए और वो आज खड़े हैं $9.2 बिलियन पे। ये 40 दिन की भी पेमेंट्स नहीं कर पा रहा इंपोर्ट्स की। इसके साथ साथ चूंकि हमने करेक्टिव स्टेप्स और भी नहीं लिए, सब्सिडीज बढ़ती चली गई और उसकी वजह से फिस्कल का खसारा जो है वो कहीं 4500-4600 पे अब ये क्लोज करना चाह रहे हैं, वो बढ़ गया। इसमें हुकूमत ने या पाकिस्तान ने एक डिस्टॉर्शन क्रिएट की। एक चीज इंपोर्ट होती है, उसकी कीमत को हमने कम करके बेचना शुरू किया। वो 30 अरब का सब्सिडी थी
जब हमने बात की अप्रैल में, पर वो मार्च में वो बढ़ के फिर अप्रैल में बढ़ी, फिर मई में बढ़ी और फिर जून में बढ़ के 120 अरब हो गई। उसकी एडजस्टमेंट में भी देर हुई और चूंकि उसकी एडजस्टमेंट में देर हुई, फिस्कल भी बढ़ गया और इंपोर्ट्स का प्रेशर नहीं टूटा क्योंकि प्राइसिंग चेंज नहीं की। इसके साथ साथ देखिए ये सारा जो है लोकल तो डॉक्टर साहब पिछले 2 महीने में कितना इंपैक्ट आप, यानी जो इसमें कितनी जिम्मेदारी आप नई हुकूमत पे डालते हैं कि उन्होंने फैसलों में ताखीर की या उनके फैसलों की वजह से ये बुनियादी तौर पर वजह क्या बनी कि हमारी जो रेटिंग थी वो मुस्तकम से मनफी हुई, हमारी आउटलुक? देखिए ना, इसमें यह हुआ कि जो रेटिंग है ना उसका सबसे बड़ा ताल्लुक जो है अगेन फरवरी से शुरू हुआ है उस रेटिंग का ताल्लुक, और वो है कि फरवरी में हम वॉशिंगटन में थे और हमें 7th रिव्यू ऑफ द IMF क्लोज करना था। हम वापस आ गए पर वो रिव्यू क्लोज नहीं हुआ। उसके बाद आप जून में मई के एंड जून में दोहा गए, आपने वहां पे वो क्लोज करना चाहता था, वो भी क्लोज नहीं हुआ। आई हैव बीन वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद पाकिस्तान ओनली फंड प्रोग्राम जो हमने 12 में क्लोज किया था, जो हमने 16 में क्लोज किया था, दी ओनली प्रोग्राम जो PMLN ने, इसकी वजह से मूडीज हैज फेल्ट टू डाउनग्रेड यू। ठीक, राइट सर, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये 2 चीज़ें मैं आपसे अली गौहर बलोच साहब और अमजद नईम साहब पूछना चाहता हूँ। एक तो मैं आपको दिखाता हूँ, आज शौकत तरीन साहब और उमर अयूब साहब ने जो दावा किया है कि पेट्रोल की जो कीमत है वो 300 और 310 रुपये लीटर तक जाने वाली है। ये क्या बनेगा? अभी 207 और महंगाई 23-24% पर जाने के दावे हो रहे हैं। तो अगर ये वाकई 100 रुपये और बढ़ गया, 300 तक चला गया तो क्या होगा? जरा सुनवाइए, दावा क्या हुआ है आज ऑपोजिशन के रहनुमाओं की जानिब से। 25,000 रुपए की हमने बात की थी मिनिमम वेज होगी, वो इस बजट में कहीं जिक्र नहीं है। इनकी ग्रोथ फिगर जो है वो सस्पेक्ट है। इन्फ्लेशन इस वक्त चल रही है 13.84 CPI, लेकिन वो उस वक्त थी जिस वक्त के पूरा ये 60 रुपए का इम्पैक्ट नहीं आया था। जैसे 60 रुपए का इम्पैक्ट आया तेल की और डीजल की प्राइसेस पे, वो जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स वो 24 पे चली गई है। इन्फ्लेशन जो है ये 25 से 30% चली जाएगी। आपका डीजल और पेट्रोल जुलाई में अगले महीने ये तकरीबन 300 और 310 रुपए फी लीटर पे जाएगा। क्या वाकई 300 और 310 पे ले जाने वाले हैं अली गौहर बलोच साहब पेट्रोल को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सूरत-ए-हाल ये है कि पाकिस्तान ने 4 साल में जिस तरह से पाकिस्तान की मईशत को धचके लगे हैं, जिस तरह के पाकिस्तान की मईशत की तबाही हुई है, उसके बाद यकीनी तौर पर जब हुकूमत तब्दील हुई है और लोगों ने मतलब हाथ खड़े कर दिए कि इस हुकूमत ने तो बजाय कि ये मामला बेहतरी की तरफ लेकर जाते, इन्होंने तो साबका अदवार से इन्फ्लेशन बढ़ा दी है। देखें, अभी आपके पास एनालिस्ट बैठे हुए थे, उन्होंने तजिया किया, वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को एज एक तालिब इल्म की हैसियत से हमें भी अब अंदाज़ा है। जिस वक्त हमने गवर्नमेंट छोड़ी थी उस वक्त इन्फ्लेशन रेट 4% पर था, उस वक्त GDP ग्रोथ जो थी वो 6% पर थी। अगर हमारी हुकूमत ने कर्जे लिए थे तो उन कर्ज़ों के साथ हमने बिजली पैदा करने के कारखाने लगाए, हमने मोटरवेज बनाए, हमने सड़कें बनाई, हमने हॉस्पिटल्स और स्कूल्स की और तालीमी इदारों की रिहेबिलिटेशंस की। इस हुकूमत ने कर्जे तो बहुत लिए बड़े बड़े, लेकिन उसके बाद पता नहीं चलता था कि वो कर्जे खर्च कहाँ पर होते हैं। मुख्तसर ये कि पाकिस्तान में मुआशी तबाही हुई इन 4 सालों के अंदर। जाहिर है जब अदम एतमाद आया, इनकी हुकूमत गई, तो हमारे पास 2 चॉइसेस थे, या हम उन तमाम चैलेंजेस को कबूल कर लें जो इस हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, या दोबारा इलेक्शन में जाया जाए और उसके बाद फ्रेश मैंडेट लेकर आकर जो है वो जो भी पार्टी जीतती वो फिर मतलब हुकूमत बना लेती। लेकिन खान साहब की बड़कों की वजह से, खान साहब ने जो मुल्क में इंतशार फैलाया, खान साहब ने जो मुल्क में अनारकी फैलाई, उसको देखते हुए हमने उस चैलेंज को कबूल किया। ये एक मुश्किल चैलेंज है, लेकिन हमने इसको कबूल किया। जाहिर है जो फैसले हो रहे हैं वो बड़े फैसले हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान की बेहतरी में होंगे। साथ ही साथ मैं मुख्तसरन ये अर्ज करूंगा कि 2013 में जब हमें हुकूमत मिली थी उस वक्त भी 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी, हालात उस वक्त भी बेहतर नहीं थे, हम सिंगल डिजिट में लेकर आए थे इन्फ्लेशन रेट। अब भी हम पुरुम्मीद हैं, और पुरुम्मीद ये है कि जिस तरह से कि ये हालिया बजट आया है इसमें हमने बहुत सारे तबकात को रिलीफ भी दिया है।
आप देखें कि इसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि जो ज़राअत की मशीनरी है और जो बीज हैं उनके ऊपर जो है वो मतलब ज़ीरो कर दी है हमने ड्यूटी, उस पर ख़त्म कर दी है। फिर हमने खादों के ऊपर जो है वो सब्सिडी दी है इसमें। फिर जो हमारे वो स्टूडेंट्स और तालिब इल्म हैं जो कि दूर दराज इलाकों के हैं, जो कि बलूचिस्तान से हैं, उनके स्कॉलरशिप्स के लिए हमने पैसा रखा है। और मुलाजमीन की तनख्वाहें बात करता हूँ। डॉक्टर खाकान साहब, सर ये बताइए, अब ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आप कैसे देखते हैं इसको? क्या ये बढ़ना ही बढ़ना है इसको, और पेट्रोलियम लेवी वाकई 30-35 रुपए पर लीटर बढ़ाई जाएगी और पेट्रोल की कीमतें बढ़कर 300 रुपए तक जाएंगी? असदुल्ला साहब, पहली दफा आपके प्रोग्राम की वसातत से हम नाजरीन को बताते हैं कि ओगरा की जो डिटर्मिनेशन 15 को आने वाली है उसको मैंने एस्टिमेट करने की कोशिश की है। आई थिंक अबाउट 30 रुपए 15 तारीख को पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी और 55 रुपए आई थिंक डीजल की कीमत जो है उसमें इजाफा करना पड़ेगा। अगर ये दोनों कीमतें ओगरा सजेस्ट करती है और ये इजाफा हुकूमत करती है, विच आई थिंक इज लाइकली बिकॉज फंड कि ये एक प्री कंडीशन सी है, या फंड के साथ ये एक आई थिंक डिस्कशन हुई है कि हम ये जो जनरल सब्सिडी है ये उठा देंगे। सो अगर ये हमने उठानी हुई तो ये दो चीज़ें जो हैं हमें 15 तारीख को करनी पड़ेंगी। सो दिस इज़ व्हाट इज़ लाइकली। अब आप आ जाएं कि 750 अरब रुपए की पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी रखती गई है बजट में। पर्सनली एज एन इकोनॉमिस्ट आई कैन नॉट एग्री विद दिस। द रीजन इज के $122 फी बैरल पे इस वक्त तेल है। ये जब सब्सिडी बढ़ी थी ये एक्चुअली सिर्फ 15 रुपए होती थी 2018 का जब बजट प्रेजेंट नहीं हुआ था। तो मैं मिफ्ता साहब की टेबल पे उनके दाएं तरफ बैठा था और हम ये डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह हम रूम क्रिएट करें फेडरल गवर्नमेंट के पास कि वो ऐसा कोई लेवी लगाए जिसको हमें डिस्ट्रीब्यूट ना करना पड़े प्रोविंसेस में, बिकॉज ये उन लेवीज में से है जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव पूल में नहीं जाती। तो ये हमने तय किया कि हम इसको 15 रुपए की बजाय 30 रुपए कर देंगे, पर उस वक्त इस्तेमाल करेंगे इसका जबकि पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत यानी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत ऑन अ डाउनवर्ड ट्रेंड होंगी। अब 750 अरब रुपए रखना, इसका मतलब ये है नाजरीन के लिए 2 बिलियन लीटर आप इस्तेमाल करते हैं पेट्रोल, और अगर आप इसको कम अज कम 30 या 35 रुपए माहाना लेके चलें तो 750 अरब कलेक्ट होते हैं। तो आई डोंट थिंक गवर्नमेंट को इमीडिएटली तो करना चाहिए। 750 बनते हैं, ठीक है, सही। सो ये आई थिंक इट इज समथिंग दैट शुड नॉट बी। आप ये समझते हैं कि ये तब क्या फॉर्मूला था जब कीमतें कम हो रही हों? जी बिल्कुल राइट सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो अमजद जाहिद साहब, ये सर मुझे ये बताइए, ये आप आज तो आप कह रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन अगर आप होते तो आपने भी बढ़ानी थी, आपने भी जून तक फिक्स की थी कीमतें, तो आपको भी बढ़ानी पड़नी थी। आप कितना सा सब्सिडी दे सकते थे, और फिर आपने भी IMF का प्रोग्राम रिवाइव करना था, उसकी शराइत तो आपने भी माननी थी। तो क्या महज सियासत हो रही है इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल असदुल्ला, सियासत करना का एक वक्त होता है और हर वक्त भी सियासत अच्छी नहीं होती, मैं इसमें बिलीव करता हूँ। देखिए, हम डे 1 से कह रहे थे और जनाब इमरान खान साहब ने कई दफा कहा है कि जब रजीम चेंज की गई, जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आया, तो मईशत जो चल रही थी उसको बिठा दिया गया। और उसकी आज जो पेट्रोलियम मसनूआत है ना, इसके बढ़ने में भी रीजन है। देखिए, आपका रुपया नीचे डिवैल्यू हुआ, अब उसके बाद डॉलर ऊपर हुआ, तो वो बोझ किस पे पड़ा? अवाम पे पड़ा। डॉलर शॉर्ट हुए, उसका बोझ किस पे पड़ा? अवाम पे पड़ा। ऑयल रिफाइनरीज ने अपना प्रॉफिट बढ़ा दिया, उसका बोझ किस पे पड़ा? अवाम पे पड़ा। आज लेवी टैक्स इन्होंने बढ़ा दिया, जो हमने कम किया था, उसका बोझ किस पे पड़ा? आम आदमी पे पड़ा। मईशत जो करंट आपने अभी बात की कि मेरे दोस्त कह रहे थे जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू के, जी आपका जो करंट अकाउंट बजट सारा था वो बढ़ गया। वजह क्या थी कि जब आपकी हुकूमत को गिराया गया जी तो खसारा बढ़ गया। देखिए, चीजें एक बैलेंस में चल रही थी, रिकवरी में चल रही थी। यही हम होते ना, आज अगर ये चीजें जो हुई हैं तो हम ना होते, तो क्या हम इतने पागल थे कि हम अपने लिए ये गड़ा गोद रहे थे? जिसको क्या पता था ये गवर्नमेंट जिस तरह तो गिराई गई है, वो तो आपके सारे इल्म में है
तो बात मेरे नहीं सर, लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट तो आपका बड़ा है, उसका इंपोर्ट का इंपैक्ट है ना। इंपोर्ट्स तो आपके दौर में बढ़ी है, जाहिर है वो अलग बात है कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ने की वजह से हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ गया है, लेकिन इंपोर्ट्स बढ़ी हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट बड़ा है, वो ये सिर्फ पिछले 2 महीने में नहीं हुआ। इस पर सर मैं आपसे मजीद बात करता हूं, एक आध सवाल मुझे आपके सामने और रखना है, फिर मैं बाकी मेहमानों पर जाऊंगा, लेकिन एक मुझे ब्रेक छोटी सी लेनी पड़ रही है। ब्रेक के बाद वापस आके इस पर बात करते हैं। और ये जो 750 अरब रुपए की पेट्रोलियम लेवी हुकूमत ने रख दी है एक ऐसे वक्त में जब पेट्रोल पहले ही बढ़ रहा है। ये लेवी तब आनी चाहिए थी जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मंडी में कम होती, तो चलें इसको एडजस्ट कर दिया जाता और सार्फिन को फायदा ना पहुंचाया जाता और ताकि उन पे बोझ भी ना पड़ता। लेकिन अब ये एक्स्ट्रा पड़ेगा तो क्या होगा? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। दोबारा आपको खुशामदी कहते हैं। न्याय साहब, जो अभी गुफ्तगू हो रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, आप कहते हैं कि जी इस हुकूमत के आने के बाद ये खसारा बढ़ गया। ये करंट अकाउंट डेफिसिट पिछले 2 महीने में तो नहीं बढ़ा, जाहिर है आपका इंपोर्ट बिल पूरा साल आपका जो टारगेट था उससे आप ऊपर गए हैं, चाहे उसकी वजह ऑयल जो प्राइसेस हैं वो बढ़ना ही क्यों ना हो, लेकिन बढ़ा तो ना, इसका पूरा साल का इंपैक्ट आया है अभी। देखिए असदुल्ला, इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ा था, लेकिन उसकी भी रीजन उसकी रीजन ये थी, आपने खुद कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से जहाँ पे आपका $30, $70, $50 चल रहा था, वहाँ पे जब 120-30 पे चला गया तो वहाँ पे आपका जो करंट था वो उसमें अकाउंट में आपका खसारा बढ़ा। फिर आपका जो इवन आपकी जो कैरेज थी, मिसाल के तौर पे एक कंटेनर जो 1200 में चल रहा था, 1100 में चल रहा था, आपने देखा वो 12,000 तक चला गया। तो ये चीजें थी, ये इस पे अगर और ज्यादा डिटेल में जाएं तो यकीनन इसमें लेकिन फिर भी जो आज पोजीशन है ये आज से 2 माह पहले नहीं थी। आज आप देखें, इन्होंने जो अपने फैसले लेट किए उसकी वजह से प्रेशर बढ़ता रहा, हमारे गले में फंदा फंसता रहा। और मैं नहीं समझता कि ये तो कहते थे कि हमारी जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, ये कहते थे कि हमारे पास तो बड़े जी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बड़े एडवाइजर हैं। अभी पाशा साहब जो हैं उनसे तो ये लिखा हुआ उनकी चीजें आ रही है इनके पास अभी 5 साल तक, जो पाशा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट की है, इनको ये नहीं पता कि मिफ्ता क्या कह रहा है, पाशा क्या कह रही है, साग डार क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो इनका अपने दरमियान फैसला नहीं हो पा रहा कि हमने करना क्या है। इसलिए तो हम बार बार जो कहते हैं ना कि इस वक्त पॉलिटिकल सिस्टम जो स्टेबल नहीं है और उसके साथ जुड़ा हुआ है आपकी इकोनॉमी उस वक्त आपकी स्टेबल होगी जब फैसला करने वाले लोग आएंगे। ये फैसला कर ही नहीं पा रहे। ये तो जाती मफाद के लिए अपने लिए एनआरओ ढूंढ रहे थे, वो उनको मिल गया। इसलिए इदारों में जो इनके थे वो कभी मकसूद अल्लाह जन्नत और फिरदौस में आला मकाम दे, वो भी मकसूद चपतासी भी मर गया। डॉक्टर रिजवान साहब की तहकीकात होनी चाहिए कि सभी वो लोग हार्ट अटैक से फौत हो रहे जो इनके केसेस के गवाह थे। ठीक है, चलें जरा इस पर तो बाद में आते हैं। जी सही है, चलें इस पे इन केसेस पे बाद में आते हैं सर। लेकिन एक चीज मुझे जरा बताइएगा अली गौहर बलोच साहब, ये 750 अरब की 750 अरब की पेट्रोलियम लेवी आप दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और ये नया टैक्स आपने लगा दिया, 35 रुपए लीटर आपको जो है वो बढ़ाना पड़ेगा लेवी की मद में। तो ये डॉक्टर खाकान साहब कह रहे हैं कि ये प्रपोजल हम तब दिया गया था और ये कहा गया था कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो रही होंगी तो उसकी कमी चले, हम आवाम को पास ऑन नहीं करेंगे तो उसमें ये टैक्स ऐड कर देंगे। लेकिन कीमतें बढ़ रही हैं और आइंदा भी बढ़नी है और उसमें ये टैक्स आपने रख दिया गया। 750 रुपये पेट्रोल से कैसे इकट्ठे करेंगे? ये कहां से पेट्रोल आपने निकालना है? देखें, बात यह है कि अभी न्याजी साहब से आपने काफ़ी तफसीलन और काफ़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू की है, तो जाहिर है हम सियासी पार्टीज हैं, हमारे नज़दीक ये बजट भी है, लेकिन इस बजट के फिर सारे अवामिल गिनने पड़ेंगे ना कि इस मुल्क का मईशत का बेड़ा गर्क किसने किया। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम बखूबी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि जब इनको हुकूमत मिली थी तो उस वक्त पाकिस्तान स्टेबल था, उस वक्त पेट्रोल और डीजल की कीमतें कंट्रोल में थी, उस वक्त बिजली का यूनिट जिम्मेदार को 5 रुपए में और बाकी भी 5, 6 और 7 रुपए तक मिलता लेकिन था। उस वक्त ऑयल और आटे की कीमतें भी कंट्रोल। मेरी गुजारिश के लिए माजरत मेरी गुजारिश सही है नहीं, मेरा सवाल आप ले लेना। आप जो आप चीज कह रहे हैं ना कि आप कह रहे हैं कि पैसों की जरूरत है, मान लिया मुल्क को पैसे चाहिए,
आपने 7,000 अरब रुपए का क्या हदफ रख लिया टैक्स का, लेकिन क्या ये आसान तरीका है कि जी जो चीजें पहले से इस पर टैक्स है पेट्रोल से निकाल लो, साथ आप टैक्स नेट को बढ़ाने की एफर्ट्स नहीं कर रहे और आप जो है वो पेट्रोल पे 750 अरब रुपए ले रहे। पैसे तो चाहिए मगर इनडायरेक्ट टैक्सेस आप बढ़ाते जाएंगे या इस तरह से लेवी की मद में लेंगे तो गरीब आवाम पे तो बोझ पड़ेगा ना सर। जो लोग टैक्स नेट में नहीं है उनको लेकर आए। नहीं, देखें बात यह है कि जो IMF के साथ मुआहदे भयानक शराइत के ऊपर असदुल्ला खान ये न्याजी साहब वाली पार्टी करके गई है, मेरा मकसद न्याजी साहब से अमजद न्याजी साहब है इस वक्त, ठीक है। ये न्याजी साहब मेरे भाई वाली जो पार्टी करके गई है, जो बेड़ा मईशत का गरक करके गई है, वो कोई मतलब ये नहीं था कि हमने आके कोई छू मंत्र कर देना है और वो मतलब 1 मिनट में ठीक हो जाना। हाँ, हम एक सियासी पार्टी हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किल था कि हम ये फैसला करते कि हम इस मुल्क के लिए बड़े बड़े फैसले करें, लेकिन हमने ये चैलेंज कबूल किया, हम बड़े फैसले कर रहे हैं। क्योंकि हमें यकीन है कि जब 2013 में हमने मुल्क संभाला था उस वक्त भी मुल्क की माशी हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन हमारी नेक नीति और मेहनत की वजह से अल्लाह ताला ने समरात दिए। यहाँ पर CPEC जैसा प्रोजेक्ट भी आया, यहाँ पर चीनी 40 रुपए किलो बिकती रही उस वक्त पाकिस्तान में, यहाँ उस वक्त बिजली भी कंट्रोल रेट में मिलती रही, वहाँ उस वक्त अद्वियात जो कि इनकी हुकूमत ने 600% तक बढ़ा दी थी जब हमने मुल्क दिया है, तो हमारे वक्त में तो 600% नीचे थी अद्वियात के रेट। हमारे वक्त में स्कूलों की और हॉस्पिटल्स की रिहेबिलिटेशन हुई थी, हमारे वक्त में CPEC जैसे प्रोजेक्ट्स इस मुल्क में आए थे। मुझे ये बताएं, जो आज लोड शेडिंग है, ये तो कहते थे कि हमने कारखाने ज्यादा लगाए हैं, अब जो रिपोर्ट सामने आई है उससे ये साफ जाहिर होता है कि इन्होंने अपने टाइम में जो बिजली के कारखाने लगाने थे वो क्या लगाए, एक ईंट तक नहीं लगाई पूरे मुल्क में। भाई इनसे ये तो पूछो असदुल्ला खान कि ये इमरान अहमद न्याजी से पूछे कि वो अरबों रुपए के जो कर्जे लिए थे वो किसकी जेब में डाले, गोगी की जेब में चले गए। वो मतलब है कि वो किसकी जेब में, बनी गाला में खा पी गए, आपके दाएं बाएं बैठे हुए लोग खा पी गए, उनकी जेबों से मतलब है क्या ये सब कुछ निकलवाना पड़ेगा जो बेड़ा गर्क किया। हाँ, हमने 2023 में इलेक्शन में जाना है, 1 साल की कारकर्दगी का हम जवाबदेह होंगे अवाम के सामने और अवाम अपने वोट से फैसला करेंगे कि वो हमें इस चीज का क्रेडिट देते हैं या डिसक्रेडिट देते हैं। लेकिन इनसे पूछे, ये अगर ये समझे ना कि इनसे 4 साल का जवाब नहीं होगा, 1 साल बाद जाना है, इस ख्वाब से जगा दे इनसे। हाँ, इंशाअल्लाह ताला। आज इमरान खान साहब ने भी कहा है कि मत भूलें कि मैं भूल गया हूं लॉन्ग मार्च में, आ रहा हूं लॉन्ग मार्च करने के लिए दोबारा। आप कह रहे हैं 1 साल बाद इलेक्शन में जाना है। बड़ी असदुल्ला खान इंटरेस्टिंग बात है, जो बंदा बैसाखियों के सहारे 126 दिन की इस मुल्क के खिलाफ धरनों की साजिश करता था, वो बगैर बैसाखियों के 26 मिनट नहीं रुक सका इस्लामाबाद में। मतलब ये काबिले जिक्र बात है कि जब उसको बैसाखियों का सहारा नहीं था तो 26 मिनट नहीं निकाल सका वो इस कौम वो जो 126 दिन के धरने की बातें किया करता था। मकसद ये है, आपने खान साहब को नहीं देख लिया, और KPK में जहां पर इनकी हुकूमत है वहां पर इश्तिहारी मुल्ज़िमों की तरह छुप कर बैठे रहे, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल करते रहे। लेकिन इसके बावजूद खान साहब ने जब दाएं बाएं देखा तो वो कहते थे मेरे साथ करोड़ों का मजमू होगा। डॉक्टर साहब 2 चीजें बताइए, एक तो क्या ये 750 अरब की जो लेवी है ये क्या IMF की शर्त है पाकिस्तान के ऊपर जिसकी वजह से हम लगा रहे हैं मजबूरन, यानी IMF की के साथ इमरान खान के दौरे हुकूमत में होने वाले मुआहदे की वजह से लगाना पड़ रहा है? नंबर 1। नंबर 2, ये बार बार कहा जाता है कि जी रिकॉर्ड कर्जे लिए इमरान खान की हुकूमत ने, हमने जब कर्जे लिए थे तो हमने लगाए थे, इन्होंने कर्जे लिए तो कहां लगाए? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, जो रिकॉर्ड कर्जे लिए गए तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, ये कहां गए? देखिए, एक तो ये बात है कि ये जो 750 अरब की बात हो रही है, मैं तो ये इसलिए दोनों हजरात के सामने रखूंगा कि मैंने दोनों पार्टीज के साथ काम किया और इंटीमेटली किया कि ये दोनों चाहते हैं कि मुल्क में अफराते ज़र ना बढ़े। तो हम तो एक मशवरा सामने रख रहे हैं कि इस 750 को अगर आप कहीं और अकोमोडेट कर दें। मसलन मैं ये भी गुजारिश करूं कि बहुत कोशिश की गई है इस बजट में कि किसी तरह जो टैक्सेस हैं वो रियल एस्टेट पे भी लेके जाए जाएं,
वो किसी तरह हाई इनकम अर्नर्स पे भी लेके चले जाएं, किसी तरह रिटेल पे भी लेके चले जाएं। सो दैट्स अ गुड एफर्ट। जब ये IMF के पास आप जाते हैं तो आपने अल्टरनेटिव प्लान्स लेके जाने, ठीक। आपने ये सब कुछ करके कहा कि मैं 7,000 अरब रुपया पाकिस्तान में टैक्स कलेक्ट करूंगा। अगर इस 7,000 को आप 7,500 कर दें डायरेक्ट टैक्सेशन में, यानी कि अभी आपने जो रिटेल पे टैक्स लगाया है वो बहुत ही अच्छा एफर्ट है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। वी फाइंड इट वेरी हार्ड कि हम रिटेल को टैक्स कर सकें, लोग सड़कों पे आ जाते हैं। All political parties find it hard, and my heart goes to political parties जो जब वो ये एफर्ट करती हैं, कोई भी पार्टी हो, और हमें एज अ कॉम एफर्ट करना है कि रिटेल इज आउटसाइड द नेट एंड वी वांट टू गो आफ्टर देम। सो एक इन्होंने एफर्ट किया है। आप उस एफर्ट को IMF को कहें कि मैं 6 महीने बाद डबल कर दूंगा। जब मैं उसको डबल कर दूंगा, मैं उसको ट्रिपल कर दूंगा, और मैं वहीं से पैसे लाऊंगा डायरेक्ट टैक्सेशन से। इसी तरह और भी एवेन्यूज हैं डायरेक्ट टैक्सेशन के। तो अगर आप 400-500 अरब वहां से निकाल लें तो ये जो 750 है, जो कि फंड को भी पता है कि जमा नहीं होना, ये जमा होना है तो कहीं पिछले साल 610 अरब रखा था पिछली गवर्नमेंट ने, जमा हुआ था 135 अरब। तो अगर मैं कहूं इस साल भी 135 ही जमा होना है, तो अगर आप 400-500 का कहीं और से दे देंगे सहारा, तो कौम बच जाएगी उस इन्फ्लेशन से जिसका जिक्र अब आ रहा है, जो मॉडलिंग कह रही है कि जो 20 से 25% तक जा सकती है। मैं CPI की बात कर रहा हूं, जो सही मेजर है। ये जो फूड का मेजर कोट हो रहा है 24 हो गया, अभी इस पे हम नहीं करेंगे। सो फंड के सामने ये जाके हमें रख देना चाहिए। ठीक है, राइट सर। जब एक दूसरा सवाल जो है वो रह गया, मैं ब्रेक के उससे वापस आके आपसे लेता हूं कि कर्जे कहां चले गए, इसका जवाब दीजिएगा। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर खाकान साहब, दूसरा सवाल रह गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कहा जाता है कि इसने रिकॉर्ड कर्जे लिए। नून लीग ये इल्ज़ाम लगाती है और कहती है कि जी हमने जब कर्जे लिए तो सड़कें बनाई, पावर प्लांट्स लगाए, पाकिस्तान के ऊपर पैसा खर्च किया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने क्या किया? तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये जो कर्जे लिए गए कहाँ गए? असदुल्ला खान साहब, ये बहुत ही अहम सवाल है, और ये अहम इसलिए हो गया है कि आप हैरान हो जाएंगे जब मैं एक फिगर आपके सामने रखूंगा कि जो कर्जों को सर्विस करना है और जो थोड़े से कर्जे वापस होने हैं अगले साल में, उसकी मद में हम 3,950 अरब रुपया देंगे। ये डिफेंस बजट अगर आप 1500 ले लें तो ये उसका डबल है। और मतलब ये आज से 3 साल पहले 1500 अरब हुआ करता था। तो ये आलम है इस वक्त हमारे कर्जों के सर्विस करने के इशू का। और ये इतना बड़ा चंक, पूरी फेडरल गवर्नमेंट चलती है 530 अरब में, और हम कर्जों की मद में कर्जों की सर्विसिंग और उनका जो थोड़ी सी एमोटाइजेशन से मतलब है कि उनका वापस करना है, उसकी मद में हम 4,000 अरब रुपए के करीब पे कर जाएंगे। डेट इज अ वेरी सीरियस इशू इन पाकिस्तान। जब 2018 में हुकूमत का ट्रांसफर हुआ PTI गवर्नमेंट को, तो ये दुरुस्त बात है कि कर्जे 25,000 अरब के करीब थे और ये अब 20,000 अरब बढ़ गए हैं। बट दैट इज हाफ ट्रूथ, यानी कि ये आधा सच है। इसका पूरा सच यूं है कि ये सारे कर्जे लिए नहीं गए हैं, इसमें से कर्जे लिए गए हैं कुछ। कर्जा क्या चीज है? कर्जा, अब ये कर्जा भी आज हम आपके प्रोग्राम की वसातत से लोगों को समझा ही देते हैं कि ये चीज क्या है। ये चीज ये है कि जितना फिस्कल, यानी कि अगले साल हम 4,600 अरब कर्जा लेंगे। अब आप पूछेंगे आपने ये फिगर कैसे दिया? ये बड़ा आसान है। जो मेरी कमाई है FBR से और नॉन टैक्स रेवेन्यू से, और जो मेरा पूरा खर्चा है उसके ऊपर जो मेरा खर्चा हो जाता है, यानी कि कमाई नहीं मीट कर रही, तो मैं कर्जा लूंगा। सो ये फिस्कल डेफिसिट इज योर कर्जा। दिस इज द easiest way to understand. Your external deficit 16 अरब का डॉलर का, ले या ना ले फिगर में शामिल हो जाता है जी। सो एक तो कर्जा यहां से आया, पर ये सही बात इसलिए नहीं है सारा कहना कि ये 20,000 बढ़ गया है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा इंपैक्ट जो 120 रुपए का डॉलर था और जो 180-85 का डॉलर था जब गवर्नमेंट का फिर चेंज ओवर हुआ, ये जो बढ़ा है ना, इसमें जो बैरूनी कर्जा है वो वैसे ही बढ़ा हुआ दिखाई देना शुरू कर देता है विदाउट एनी बोरोइंग, बिकॉज रुपया टूट जाता है। तो $1 का कर्जा हो तो वो पहले नजर आ रहा था कि 120 रुपए है, अब वो नजर आ रहा है कि 180 रुपए है। सो दिस इज द फुल ट्रूथ कि इसमें कुछ बोरोइंग है,
कुछ रुपी की इतनी बड़ी एडजस्टमेंट जो 3.5 साल में हुई वो पाकिस्तान ने अपनी हिस्ट्री में नहीं की, सवाए जब मुझे याद है कि चाही का जब हमने पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट बनाया था तो तब एक एडजस्टमेंट हुई थी 15-20 रुपए की, पर ये बहुत बड़ी एडजस्टमेंट थी। और ये एडजस्टमेंट की एक वजह फिर टू बी रिमेनिंग कंप्लीटली ऑनेस्ट ये है कि हमने इससे पहले थोड़ा सा रुपी को रोक के रखा हुआ था, तो हमें ये एडजस्टमेंट भी करना पड़ी। सो दिस इज द ट्रूथ। बट जस्ट नाजरीन के लिए एक और फिगर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 2018 में जब हुकूमत चेंज हुई थी तो 72% था ऑफ जीडीपी, यानी कि जो टोटल डेट था वो 72% था। अब एक रीबेसिंग हो गई है, तो जब पीटीआई ने गवर्नमेंट छोड़ी है तो वो तब भी 72% ही है। कर्जों का दबाव बिल्कुल बड़ा है, पाकिस्तान एक डेट चैलेंज में है और वो चैलेंज आपको 4000 अरब रुपए की इंटरेस्ट पेमेंट में नजर आ रहा है जो 2018 में 1500 था। बट हमें इसको भी टैकल करना पड़ेगा और टैकल करने का एक ही तरीका है और उसका तरीके का नाम है DRM, डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन। ठीक, बिल्कुल सही है। अमजद न्याई साहब ये बताइए कि ऐसा लगता था कुछ दिन पहले तक आप इस हुकूमत को घर भेजने की बहुत जल्दी में थे और बहुत जल्दी उजलत में आपने एक तारीख भी दी और लॉन्ग मार्च करने की भी कोशिश की और किया भी, फिर आपने वापस चले गए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि आप ये चाहते हैं कि ये जो महंगाई का एक तूफान आ रहा है ये ज़रा इस हुकूमत के कंधों पर पड़ जाए 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीने, ताकि आप उसका सियासी फ़ायदा उठा सकें और इनको मुश्किलात हों इलेक्शन में जाते हुए। क्या यही स्ट्रैटेजी है पीटीआई की आज? असदुल्ला भाई, पहली बात तो ये है कि आप देखें कि जो इक्तिसादी सर्वे आया उसमें पिछले 3 साल का इन्होंने खुद माना कि ग्रोथ हुई है, पाकिस्तान ऊपर गया है। अल्लाह का शुक्र है इन्होंने खुद अपने मुंह के, लेकिन वो कहते हैं सस्टेनेबल नहीं है, को बताया, इंक्लूसिव नहीं है। हाँ सर, देखो ये अजीब बात है कि सस्टेनेबल, ये उसी तरह है कि मुदाखलत हुई है जो शादी हुई है, अभी तक ये फैसला नहीं। देखो खुद इन्होंने फिगर बयान किए कि पीटीआई जो कह रही थी वो सच है। एक तो बात है कि अब तो ऑफिशियली आ चुका है ना, इससे ये डिनाई भी नहीं कर सकते। अब दूसरा ये कहना कि जी हमको इस पे सियासत फिर भी देखे, कौम के साथ सियासत नहीं होती। कौम, हमारा मकसद कौम को ऊपर लेके जाना था, हम जिस मुश्किलात से गुजर रहे थे। असल बात है जो इनके लाने वाले हैं ना, तो वो खुद भी फैसला नहीं कर पा रहे कि इनको रखेंगे निकालें। क्यों कि इनकी जो पॉलिसी है ना उनकी समझ में आ रही है ना उनकी समझ में आ रही है, और ये अपने बोझ से अब खुद भी गिर रहे हैं। ये बात नहीं है, ये अपने बोझ से खुद भी गिर रहे हैं। आज भी हमारा नंबर 1 जो आज भी हमारा मुतालबा है कि कौम अपना फैसला खुद करे, पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट पाकिस्तान हो, वो किसी पे डिपेंड करता हुआ पाकिस्तान ना हो। ये हमारा कैसे गौरे के लिए हमारी स्टेटमेंट है, हमारा इसके ऊपर बिल्कुल कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अब लोगों को समझना चाहिए, हम तो इदारों से बार ये भी कह रहे हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट से भी हमने कहा कि आप तहकीकात करें ताकि इनको जो लाया गया है उसके क्या असरात आए हैं, उस साइफर के कितने असरात आए हैं। और मैं समझता हूँ जिसने मुल्क के साथ ये इतना बड़ा खिलवाड़ किया है वो भी काबिल सजा होने चाहिए। जी सही, तो सही है, बिल्कुल सही है। मैं एक चीज मुझे बताइए रजा बलोच साहब के जी जी मैं कह रहा था असदुल्ला भाई, बिल्कुल सही है सर। मैं एक बलोच साहब के सामने सवाल रखना चाहता हूँ। जी सर, कर लें, मुकम्मल कर लें। जी जी, मैंने कहा हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है असदुल्ला भाई, इसलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान में फौरी इलेक्शन हो और मतलब जो आता है कौम फैसला जो करती है हमें काबिल कबूल होगा, लेकिन हम साफ और शफाफ। सही है, बिल्कुल सही है। आप कहते हैं फौरी इलेक्शंस हो, लेकिन अली गौर बलोच साहब ये बताएं, आपके पास इतनी कॉम्पिटेंट टीम है, तजर्बाकार टीम है, ये बजट में मजदूर की कम से कम तनख्वाह का जिक्र करना भूल कैसे गए? देखें असदुल्ला खान, बात यह है कि पहले मैं अपने भाई न्याजी साहब को जवाब दे लूं कि वो कहते हैं ना कि बुत हमको कहें काफिर अल्लाह की मर्जी है। मतलब है कि जो लोग आरटीएस सिस्टम की पैदावार हैं, जो लोग डब्बे और वोट चुरा कर आए, जो लोग डस्का के मकाम पर वोट चोरी करते हुए पकड़े गए, वो टॉक शोज में बैठ के हमें भाषण देंगे आज़ाद पाकिस्तान के
किस आज़ाद पाकिस्तान की आप बात करते हैं? आप उसको आज़ाद समझते हैं जिसमें वोट चोरी करके अवाम के आपको जो है इक़्तिदार पर मुसल्लत कर दिया जाए? आप किस पाकिस्तान को आज़ाद समझते हैं कि जिसकी जुडिशली इमरान अहमद नियाज़ी के इशारों पर फैसले करने लगे तो फिर आप उसको समझेंगे कि आज़ाद पाकिस्तान है? अगर आप आइन और कानून तोड़े और 5 जजेस आपके खिलाफ फैसला दे दें तो आप उस पाकिस्तान को आज़ाद पाकिस्तान नहीं समझते। आप पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करने आए, आप इस्लामाबाद के ऊपर हमला करें, आप असम्बली की दीवारें तोड़ना चाहें तो और आपको रोकने वाला कोई ना हो तो ये आज़ाद पाकिस्तान। देखें जी, बात यह है कि मजदूर की कम से कम तनख्वाह जो है वो पहले भी बजट में फिक्स और हर दफा हमने की। आपको याद होगा हमने 15% जो है वो तनख्वाहें बढ़ाई हैं सरकारी मुलाजमीन की, और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान में हम जो सब्सिडीज दे रहे हैं, हम जो प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं, आपने देखा कि हमने मिनिमम जो टैक्स की पहले थी कि वो 4 लाख और 5 लाख पर थी, वो बढ़ाकर हमने 12 लाख के ऊपर कर दी है, ताकि जो आम आदमी है जिसकी आमदन 12 लाख तक है उसको अब टैक्स देना पड़ेगा आमदनी के ऊपर, 12 लाख से नीचे वाले बंदे को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस तरह से हम जो पैकेज लेकर आए हैं जो किसान ग्रास रूट लेवल तक जाएगा, वो हमने मशीनरी पर से ज़रूरी पर से ड्यूटीज खत्म कर दी हैं। हमने सकाफत और सियाहत के फरोग के लिए जो है उन आइटम पर भी हमने ड्यूटीज जो है वो खत्म कर दी हैं। हमने कोई ऐसा तबका नहीं है कि जिस तबके को रिलीफ नहीं दिया। जाहिर है कुछ मुश्किल फैसले किए, महंगाई लेकिन आज शौकत तरीन साहब कहते हैं कि आपने लेकिन हम चैलेंज जो है वो आपने बंद कर दिए हैं सारे प्रोग्राम। लेकिन मैं जी सही है, लेकिन मैं आखिरी सवाल, मुख्तसरन वक्त खत्म हो रहा है, मैं डॉक्टर खाकान के सामने रखना चाहता हूं। सर, क्या इस बात का खदशा मौजूद है कि इन्फ्लेशन 25 और 30% पे चली जाए? देखिए, जो इन्फ्लेशन है ना, ये इस पे थोड़ा सा डिपेंड करेगा कि गैस की कीमत 45% तक बढ़नी है। अभी तक हुकूमत ने फैसला नहीं किया। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने यही कहा अपनी स्पीच में। इसके साथ साथ 1 जुलाई को बिजली की कीमत 7 रुपए 92 पैसे तक बढ़नी है। अब उसमें हुकूमत पास ऑन क्या करती है, ये दोनों चीजें ही फैसला करेंगी। बट इस बात का कभी इम्कान है कि जो सीपीआई है, एसपीआई तो ऑलरेडी 24% के करीब चला गया, जो सीपीआई है जो कि एक मजमूई मेजर है, ये 18 से 20% आने वाले महीनों में चला जाएगा और फिर डिपेंड करेगा कि कैसे प्राइसिंग चेंजेस होते हैं। तो लेट्स कीप होप कि हम राइट सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन नजीब साहब। वक्त खत्म हो गया मेरे पास, बहुत शुक्रिया। अली गौहर बलोच साहब, अमजद अली खान न्याई साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।